नमस्ते। आज इस टॉपिक पर मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ। यह जानकारी सभी के लिए, चाहे अभिभावक हों या बच्चे हों, सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यह जानकारी है नई शिक्षा नीति को लेकर। केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति को मंजूरी दे दी है। अब जो है स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक बदलेगा पढ़ाई का ढांचा। अब तक भारत की स्कूली शिक्षा 10+2 के फॉर्मेट पर चलती थी। अब इसे बदलकर 5+3+3+4 पे बदल दिया गया है। तो इस तरह पढ़ाई के 4 चरण होंगे। पहले चरण को कहा जाएगा फाउंडेशन स्टेज। इस स्टेज के पहले 3 साल आंगनवाड़ी में या प्री स्कूलिंग होगी बच्चों की, और अगले 2 साल कक्षा 1 एवं 2 ये दोनों कक्षाएं बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे। एक्टिविटी पर आधारित नया पाठ्यक्रम तैयार किया जाएगा। इस फाउंडेशन स्टेज में बच्चों की नींव मजबूत की जाएगी और इसके द्वारा जो पाठ्यक्रम बनाया जाएगा वो एनसीईआरटी के द्वारा बनाया जाएगा। दूसरी स्टेज होगी प्रीपेटरी स्टेज, और इसमें कक्षा 3 से 5 तक के विद्यार्थी शामिल होंगे और यहाँ पर प्रयोगों के जरिए विज्ञान, गणित, कला ये सब विषय पढ़ाए जाएंगे। 8 से 11 साल तक की उम्र के बच्चे इसमें शामिल हो सकेंगे। इस स्टेज में बच्चों को भविष्य के लिए तैयार किया जाएगा। अगली स्टेज होगी मिडिल स्टेज। इसमें कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं के बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। इन कक्षाओं में विषय आधारित पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। कक्षा 6 से बच्चों के कौशल विकास के कोर्स शुरू हो जाएंगे, अर्थात वो कंप्यूटर कोडिंग ये सब सीख पाएंगे, और वो कक्षा 6 से ही इंटर्नशिप भी कर सकेंगे, अर्थात अपने ज्ञान के साथ साथ वो किताबी ज्ञान के साथ साथ अपना व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर पाएंगे। और आखिरी स्टेज होगी सेकेंडरी स्टेज। कक्षा 9 से 12 की पढ़ाई 2 चरणों में होगी। इसमें विषयों का गहन अध्ययन बच्चों को कराया जाएगा। छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी, जिसे कॉमर्स पढ़ रहा छात्र इतिहास पढ़ सकेगा और बायोलॉजी पढ़ रहे छात्र आर्ट्स भी पढ़ सकेंगे। कक्षा 5वीं तक जो शिक्षा है बच्चों को राष्ट्रभाषा, स्थानीय भाषा या मातृभाषा में ही दी जाएगी। अंग्रेजी सिर्फ एक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। बोर्ड परीक्षाएं वार्षिक, सेमेस्टर या मॉड्यूलर पर आधारित होंगी। यह 2 भागों में या 2 तरह, जैसे वस्तुनिष्ठ या व्याख्यात्मक भी हो सकती हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में एंट्री के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया जाएगा। एमफिल को पूर्ण रूप से ख़त्म किया जाएगा। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में 1 साल के बाद पढ़ाई छोड़ने का विकल्प होगा। ग्रेजुएशन की पढ़ाई 1 साल करने पर सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल में डिप्लोमा, 3 साल पढ़ाई करने पर बैचलर डिग्री और 4 साल की ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग पूरी करने पर रिसर्च के साथ आपको डिग्री मिलेगी। कॉलेज के छात्र अलग अलग विषय लेकर एक साथ पढ़ाई कर सकते हैं। इसे मल्टी एंट्री और मल्टी एग्जिट कहा जाएगा। जैसे पहले इंजीनियरिंग करने वाले छात्र संगीत की पढ़ाई साथ नहीं कर पाते थे, लेकिन अब यह संभव होगा। छात्र किसी एक स्ट्रीम के अलावा दूसरा विषय भी ले सकेंगे। यानी अगर आप फिज़िक्स ऑनर्स करते हैं तो आप सिर्फ रसायन, गणित, जीव विज्ञान या वनस्पति विज्ञान के साथ फैशन डिज़ाइनिंग का पाठ्यक्रम भी ले सकते हैं, या फिर संगीत भी सीख सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा। जो छात्र एक साथ एक से अधिक कोर्स करना चाहते हैं तो वैसा कर पाएंगे, और जिस कोर्स का वो जहाँ तक करेंगे उस कोर्स के अंक उस बैंक में जमा कर दिए जाएंगे, और जब वो फाइनल डिग्री लेकर निकलेंगे तो वो अंक उनकी फाइनल डिग्री में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। यह पूरी व्यवस्था डिजिटल प्रणाली पर आधारित होगी। उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम का ऑफ़र दिया जाएगा, और यह एग्ज़ाम राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी करवाएगी। बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में बदलाव होगा। उनका 3 स्तर पर आकलन किया जाएगा। एक छात्र स्वयं अपना आकलन करेगा, दूसरा उसका सहपाठी उसका आकलन करेगा, तीसरा उसका शिक्षक, और फिर इसी आधार पर रिपोर्ट कार्ड तैयार किया जाएगा। जो बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ चुके हैं उनको फिर से दाखिला दिलाया जाएगा। तो इस तरह से हमारी शिक्षा नीति पूर्ण रूप से अब बदलने जा रही है। 2021 से यह लागू हो जाएगा। कुछ जो पॉइंट्स मुझे
पता लगे, जो मैंने स्टडी किए वो मैंने आपको बताए। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि अभी नहीं पता चले हैं मुझे भी, तो जैसे ही मुझे जानकारी होगी मैं आपको अवगत अवश्य कराऊंगी। धन्यवाद।